नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई भी फसल लगाते हैं तो हमें सबसे पहली जो समस्या आती है वो आती है फंगस की। और फंगस की समस्या शुरुआती अवस्था में जब आती है तो हमारी जो फसल है वो सर्वाइव नहीं कर पाती। इंसेक्ट की समस्या भी आती है मगर वो कुछ समय के बाद आती है। ये हमें सबसे पहले जो है फंगस की चिंता करनी पड़ती है। आज इस वीडियो हम दो ऐसे फंगिसाइडों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि शुरुआती अवस्था में बहुत ही आपके काम आते हैं और वह मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल भी जाते हैं। उनमें से सबसे पहला जो नाम है वो आता है रेडोमिल गोल्ड, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, और दूसरा आता है यूपीएल कंपनी का साप के नाम से। अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं या अन्य फसल भी कर रहे हैं तो आप इन दोनों नाम से बाखूबी परिचित होंगे। मार्केट पर बड़े आसानी से मिल भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम 5 पॉइंटों के आधार पर जानेंगे इन दोनों फंगिसाइडों के बारे में। पहला जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों कंटेंट, दूसरा होगा मोड ऑफ एक्शन, तीसरा होगा रोग, और चौथा होगा दोस्तों कीमत और डोज, और पांचवा होगा दोस्तों वो ये कि रेन फास्टनेस और इसकी ड्यूरेशन कितनी है, यानी कि आप जब स्प्रे करते हैं तो वह जो कितने दिनों तक काम करता है और कितने समय के बाद यदि बारिश आ भी जाती है तो आपको इसका जो रिजल्ट है वो 100% मिलता है। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी में होगी विशेष बात, और विशेष बात में आपको बताऊंगा नर्सरी के बारे में कि जब भी आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आप इन दोनों प्रोडक्ट का किस मात्रा में और कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। तो चलिए दोस्तों, अब हम दोनों प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं और पहले पॉइंट को समझते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों कंटेंट। तो दोस्तों, रेडोमिल में जो है आपको मेटलेक्सी 8% और मैनकोजेब 63% आपको WP फार्म पर मिलेगा। वहीं साफ की बात करते हैं तो साफ में आपको कार्बन डाइजिम 12% और मैनकोजेब जो है आपको % आपको WP फार्म पर, यानी कि दोनों का जो फॉर्मुलेशन है वो सेम है, WP यानी कि पाउडर फार्म पर आपको मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो दोनों प्रोडक्ट है वो अन्य किसी कंपनी के किस ब्रांड के नाम से आपको मिलते हैं। दोस्तों, रेडोमिल जो है आपको टाटा रिलीज कंपनी का मास्टर के नाम से मिल जाएगा, इंडोफिल कंपनी का मेटको के नाम से मिल जाएगा। यानी कि जो कंटेंट हमने आपको बताए हैं यह जो है आपको इन ब्रांड के नाम से भी आपको मिल जाएंगे। वहीं हम साफ पाउडर की बात करते हैं तो साफ पाउडर भी आपको धानको कंपनी का सिक्सर के नाम से मिलेगा और गोदरेज कंपनी का आपको गोमेदा के नाम से इसी दोनों कैंडिडेट के साथ आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, जरूरी नहीं कि आप रेडोमिल का ही इस्तेमाल करें या साप का ही इस्तेमाल करें। ये जो कंटेंट आपको बताया मैंने, कार्बाडाइजिम मैनकोजेब और मेटलेक्सी मैनकोजेब, तो ये जो कंटेंट है ये आपको किसी भी अन्य कंपनी का यदि मिलता है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हीं का इस्तेमाल करके बढ़िया रिजल्ट पा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेडोमिल गोल्ड के बारे में। तो रेडोमिल गोल्ड में जो आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है वो होता है दोस्तों क्या, मैनकोजेब। तो वहीं सिस्टमेटिक फंगिसाइड में मेटलेक्सी आपका 8% होता है। तो यह दोनों तरीके से काम करता है, यानी कि आप जब स्प्रे करते हैं और फंगस के जैसे ही संपर्क में दवा आती है तो फंगस वहीं समाप्त होता है। और दूसरा ये कि जब सिस्टमेटिक फंगिसाइड में स्प्रे करते हैं तो पौधे पर जो है इसका असर हो जाता है और ये लंबे समय तक हमें काम करता है। यदि एक बार आपने सिस्टमेटिक दवाई का स्प्रे कर लेते हैं तो जब बारिश आ भी जाती है बाद में तो इसका जो असर है वो कम नहीं हो पाता है। यही है फायदा आपका सिस्टमेटिक फंगिसाइड का, ठीक है। तो वहीं हम साप की बात करते हैं तो साप में भी मैनकोजेब जो है आपका कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है और जो इसमें कार्बनडाइजिम है वो है सिस्टमेटिक फंगिसाइड। तो आप इसका मोड ऑफ एक्शन भी दोनों का सेम है। आप इसका जो उपयोग है वो सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट तरीके से दोनों प्रकार के फंगस को कंट्रोल करने में कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है और दोनों ही फंगिसाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि एक से ज्यादा रोगों पर एक साथ ये काम करते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें भाई, नहीं तो आपको बहुत ही नुकसान होगा। इस चैनल पर खेती संबंधी जानकारी समय समय पर मिलती रहती हैं आपको, और यदि वो जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर भी करें। तो तीसरे पॉइंट है दोस्तों कि यह किन रोगों पर काम करता है और किन फसलों पर काम करता है। तो रोगों में आपको बता दूं कि दोनों जो फंगिसाइड हैं वो आपकी शुरुआती अवस्था के जितने भी रोग होते हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसके अलावा भी अन्य रोगों पर भी काम करता है। तो उन रोगों में हम बात करते हैं रेडोमिल की। तो रेडोमिल जो है आपका ओक्टा रोग, लेग ब्लाइट, खीरा की डाउनी मिल्डी और आपका फल सड़न, फल गलन, टिक्का रोग, एंथ्रेक्नोज और साथ में आपका डंपिंग आप में बहुत ही बेहतर इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं साफ पाउडर की। तो साफ पाउडर भी दोस्तों आपका ओक्टा रोग है, डंपिंग आप खासकर आपका अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्डी, पाउडर मिल्डी, फल सड़न, फल ग्रहण, एंथ्रेक्नोज, इन रोगों पर बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। और वही बात कि शुरुआती अवस्था में भी इनका उपयोग जो है आपको ओक्टा रोग और डंपिंग आप जैसे रोगों के लिए करना चाहिए।
एक और खास बात यह है कि ये दोनों फंगिसाइड ऐसे फंगिसाइड हैं जिनका इस्तेमाल आप बीज उपचार के लिए कर सकते हैं। इनकी जो मात्रा मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट दोस्तों कीमत और डोज। तो सबसे पहले रेडोमिल की बात करूं तो रेडोमिल जो है आपको 1500 रुपए केजी से लेके 1700 रुपए केजी तक आपका मिल जाएगा। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट पर भी इसको सर्च कर सकते हैं। साफ पाउडर जो है आपको 700 रुपए केजी से लेके 800 रुपए केजी तक बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। रेडोमिल का जो डोज है आप जो है 250 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं 200 लीटर पानी पर। ठीक है, वहीं हम सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सीड ट्रीटमेंट आप 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ पाउडर का स्प्रे है आप 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 200 लीटर की टंकी पर आपको 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीड ट्रीटमेंट के लिए आप 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा पॉइंट दोस्तों, रेन फास्टनेस और ड्यूरेशन। रेन फास्टनेस और ड्यूरेशन को समझने से पहले यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य किसान भाई को शेयर आप कर सकते हैं। तो रेन फास्टनेस इसका जो है वो लगभग 2 घंटे का है। किसका? रेडोमिल का। और साफ पाउडर का भी 2 घंटे, यानी कि आप जब स्प्रे करते हैं तो उसके 2 घंटे बाद भी बारिश आ जाती है तो आपका जो स्प्रे है वो बेहतर ही रिजल्ट देगा। और इसका ड्यूरेशन की बात करते हैं रेडोमिल की, तो ड्यूरेशन जो इसका 8 से 10 दिन है। साफ पाउडर का भी 8 से 10 दिन का ड्यूरेशन है, यानी कि आप जब आज स्प्रे लेते हैं तो आपको अगले 10 दिनों तक जो है किसी भी प्रकार के फंगिसाइड का स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। इसी को बोलते हैं ड्यूरेशन। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की विशेष बात। विशेष बात दोस्तों ये है कि इन दोनों फंगिसाइड का इस्तेमाल जो है हम अपने ओपन फील्ड पर तो करते ही हैं, लेकिन साथ में इसका जो इस्तेमाल है आप शुरुआती स्टेज पर आप फार्म पर भी कर सकते हैं, ओपन फील्ड पर। और यदि आप नर्सरी अपनी तैयार करते हैं तो इन दोनों फंगिसाइडों को आप अपने फार्म पर रखें पहले, इसके बाद ही नर्सरी आप डालें, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है आप शुरुआत से, यानी कि सीड ट्रीटमेंट आपने किया, आप 2 में से किसी का भी एक ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आपका पौधा निकल के बाहर आएगा तो फिर उसके बाद जो है आपके 2 पत्ती 3 पत्ते के बाद आपको बिल्कुल लाइटली स्प्रे, यानी कि बहुत कम मात्रा में, जैसे जो हमने डोज आपको बताए हैं कि लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे रेडोमिल का, तो आप आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल जो है अपनी नर्सरी पर करेंगे तो आपकी जो डंपिंग आपकी समस्या है, जड़ गलन की समस्या है, ये आपकी नहीं आएगी। साफ पाउडर का भी ऐसे ही, साफ पाउडर का इस्तेमाल भी आप जो है लगभग 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो नर्सरी पे यदि आप दोनों फंगिसाइड को बारी बारी से इस्तेमाल करते हैं तो जो शुरुआती अवस्था में पौधा आप देखते हैं कि निकलता है और वहीं से नर्सरी कोकोपीट के किनारे से आपका पौधा लटक जाता है और गल जाता है और जड़ गलन की समस्या भी आती है। तो ये जो दोनों समस्याएं हैं, यदि इनका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी दोनों समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो खेती संबंधी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।